नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा माताजी द्वारा लिखा गया एक प्रेरणादायी पत्र। श्री श्री रामकृष्ण शरणम। परम कल्याणियाँ, बहुत अच्छे से जान लो, आध्यात्मिक जगत मन मर्जी से नहीं चलेगा। असीम धैर्य, प्रगाढ़ विश्वास, आंतरिक श्रद्धा, आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होने के लिए परिश्रम करने की सहिष्णुता, मन की चंचलता को संयमित करने की यथार्थ चेष्टा आदि अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान जगत में पैसे के द्वारा सब कुछ सहजता से उपलब्ध है। यह नहीं सोचना कि इस रास्ते में भी वैसा ही है। जितना धीर स्थिर शांत संयमित हो सकोगे, इस पथ का मर्म उतना ही समझोगे। बुद्धि तीक्ष्ण और विशाल होगी, तभी उन्नति होने की संभावना होगी, और नहीं तो राख में घी डालने के जैसा। इसलिए चित्त की चंचलता को कम करने के लिए श्री श्री ठाकुर व श्री माँ के चरणों में एकाग्र चित्त होकर रो रो कर प्रार्थना करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर श्री श्री ठाकुर व श्री माँ के चरणों में प्रार्थना करो। अब मैं तुम्हें शास्त्रों की दो एक बातें सुनाती हूँ। लगभग 2500 वर्ष पहले पतंजलि नाम के एक ऋषि थे। वे विश्व ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के बारे में जो बोल गए हैं, वह भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मनुष्यों के ऊपर लागू होता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आज तक विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इतना सुंदर विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं, सभी को पतंजलि के इस योग दर्शन को प्राथमिक अवस्था में ग्रहण करना ही पड़ता है। इतना ही सुंदर, युक्तिपूर्ण, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है। तुम्हें लिखती हूँ, तुम सोच विचार करके देखो। मनुष्य के मन के 5 भाग हैं। नंबर 1 क्षिप्त, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 विक्षिप्त, नंबर 4 एकाग्र और 5वां निरुद्ध। क्षिप्त किसी भी विषय वस्तु को लेकर पागल होकर रहना। मूढ़ किसी भी मनुष्य या वस्तु में मुग्ध होकर रहना। विक्षिप्त विषय वस्तु या मनुष्य में मुग्ध होकर रहने पर भी कभी कभी मन उनसे हटकर सद वस्तु में जाना चाहेगा। एकाग्र मन जिस सद वस्तु में जा रहा है, वहीं बढ़ते बढ़ते उस सद वस्तु में अधिक समय तक बसा रहेगा। निरुद्ध एकाग्रता बढ़ते बढ़ते मन डूबने लगता है, तब मन में और कोई इच्छा वृत्ति नहीं रहती। यह अवस्था अति उच्च अवस्था है। इसको धीर स्थिर चित्त से बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। बारंबार पढ़ के इस पर चिंतन करो। इसके बाद अपने मन का विश्लेषण करके देखो कि तुम कहाँ हो। आत्मविश्लेषण, आत्मानुसंधान के सिवाय इस पथ का और कोई पता नहीं मिलेगा। एकाग्र चित्त होकर जप करते जाओ और श्री श्री माँ के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करो। श्री श्री माँ तुम लोगों को सद्बुद्धि दें, कल्याण करें। श्री चरणों में यही प्रार्थना है। इति शुभानुध्यायिनी मोक्ष प्राणा। आशा है माता जी का यह पत्र हम निरंतर ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।